नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुराग त्रिवेदी है और मैं अपने इस YouTube चैनल इन सर्च ऑफ लाइफ के माध्यम से आपको आज एक अमीश त्रिपाठी जी के द्वारा लिखी पुस्तक सुहेल देव के बारे में बताने का प्रयास करूंगा। और अमीश त्रिपाठी जी वैसे जाने माने लेखक हैं और अपनी विशिष्ट लेखन शैली के लिए जाने जाते हैं। उनकी लेखन शैली इतनी आकर्षक और इतनी रोचक होती है, एक बार उनकी किताब हाथ में आ जाने के बाद हम उसे अंत तक पढ़ते हैं, उसे बीच में छोड़ने का मन नहीं होता है। अगर हम अपने किसी दूसरे काम से निकल भी जाते हैं तो वहाँ भी हमारे दिमाग में उसका कथानक और वो बातें चलती रहती हैं। उनकी कुछ किताबों के नाम बताता हूँ मैं, जो सुहेल देव के अलावा उन्होंने पहले भी लिखी हुई हैं। वो है शिवा ट्रायोलॉजी, जिसमें आता है, सबसे पहले आता है इमॉर्टल्स ऑफ मेलुहा और सीक्रेट ऑफ नागास, ओथ ऑफ वायुपुत्रास। उसके बाद उन्होंने रामचंद्र सीरीज लिखी है, उसकी भी 3 किताबें हैं, राम, सीता और रावण। उसके आगे की अभी चौथी पुस्तक का हम लोग इंतजार कर ही रहे थे कि ये पुस्तक आ गई उनकी सुहेल देव। और जैसा कि मैंने बताया कि उनकी इस पुस्तक को भी मैं पूरी तल्लीनता से पढ़ता रहा। एक बार मैंने उसको पढ़ना शुरू किया तो उसको मैंने छोड़ा नहीं, अंत तक उसको पढ़ा। रात को 2 बजे वो पुस्तक समाप्त हुई और उसके बाद मुझे नींद आई। और इसमें ऐसा मतलब खास क्या है कि ये एक फिक्शन किताब है, लेकिन इसके बावजूद इसमें जो कहानी है वो सत्य घटना पर आधारित है और ये इतिहास से लिया गया है। इतिहास के एक महानायक जिनको हम भूल चुके हैं, जिनको इतिहासकारों ने एक तरह से नेग्लेक्ट कर दिया है। और बैटल ऑफ बहराइच के बारे में अगर आप जानना चाहें, जो सुहेल देव जी ने लड़ा था और उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण युद्ध था और जिसने हमारे देश के इतिहास और उस पर बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभाव डाला, जिसका कि हम आगे जिक्र करेंगे, उसको भी इन्होंने समेटा है और उसको एक तरह से पुनर्जीवित करने का प्रयास किया। तो इसका जो कथानक है, इसका घटना काल है इसका, वो है 1025 ईस्वी से लेकर जब सोमनाथ मंदिर का विध्वंस होता है और इसका समापन सोमनाथ मंदिर के पुनरुत्थान के साथ ही होता है। तो शुरू करते हैं हम इसकी कहानी को लेकर के। इसमें सोमनाथ मंदिर का जब विध्वंस चल रहा होता है तो उसकी रक्षा के लिए सुहेल देव जी के बड़े भाई मल्ला देव जी वहाँ जाते हैं और इसकी रक्षा में लड़ते हुए अपनी प्राणों की आहुति दे देते हैं। इस घटना से सुहेल देव जी बहुत आहत होते हैं और उनको इसमें ऐसे ही साधारण रूप में दिखाया गया जैसे कि उस उम्र में नौजवान होते हैं, उनको ज़्यादा राजनीति और धर्म से इन चीज़ों से मतलब नहीं होता। वैसे ही कुछ सुहेल देव जी हमारे शुरू में होते हैं, लेकिन इस घटना ने उनको झकझोर दिया। इसके बाद एक और घटना घटती है जिसको कि आप पुस्तक को पढ़ेंगे, उसका सीक्रेट मैं नहीं रिवील करूंगा। वो घटना इनके जीवन में टर्निंग पॉइंट साबित होती है। उस टर्निंग पॉइंट वाली घटना के बाद सुहेल देव जी अपने कुछ विश्वास पात्र 50-60 सैनिकों को लेकर के और जंगल के प्रवास में चले जाते हैं। जंगल के प्रवास में वो यूं ही समय नहीं बिताते हैं, वो एक बड़ा महत्वपूर्ण काम करते हैं। वहाँ एक गुरिल्ला वारफेयर की प्रैक्टिस करते हैं और वो एक सिर्फ अभ्यास नहीं होता है बल्कि एक एक्चुअल वारफेयर होता है। वो तुर्क सेना की छोटी छोटी टुकड़ियां होती है, उन पे हमले करते हैं, उनके कन्वॉय को लूटते हैं, उनके खजाने जो एक जगह से दूसरी जगह आ जा रहे होते हैं, उनके रसद सामग्री जो एक जगह से दूसरी जगह आ रही होती है, जा रही होती है, उसको लूटते हैं और उन्हीं की युद्ध शैली में उनको उत्तर देते हैं। जैसे कि तुर्कों के हमले बड़े खतरनाक, बड़े क्रूर हुआ करते थे और बड़े नृशंस तरीके से वो युद्ध के पश्चात भी आम जनता को लूटना और मारना, जलाना, मंदिरों को तोड़ना, हत्याएं, बलात्कार, ये सब करते थे। मतलब एक तरह से वो आताताई थे। तो उन आताताइयों को सुहेल देव जी ने उन्हीं की भाषा में जवाब देना शुरू कर दिया, लेकिन एक छोटे पैमाने पे, क्योंकि उनके पास ना तो एक विशाल सेना थी और ना ही उनका साथ देने के लिए उस समय का जो समकालीन राजा थे वो तैयार थे। तो सुहेल देव जी ने ये काम जंगल में छापामार पद्धति से आरंभ किया और धीरे धीरे करके उनके नाम का भय शत्रु के हृदय में व्याप्त होना शुरू हो गया। साथ ही उनको अपने देश के राजाओं से और जनता से समर्थन मिलना शुरू हो गया, क्योंकि वो जनता की मदद भी बहुत करते थे। छुपे छुपे तौर पे भी बहुत सारे जो अपने राज परिवार थे, जो कि बाहर से तो तुर्कों के सामने समर्पण कर चुके थे, लेकिन अंदर ही अंदर वो इनका साथ दे रहे होते हैं। सुहेल देव जी को अच्छा खासा समर्थन मिलने लगता है। तभी एक इनके जीवन की एक और महत्वपूर्ण घटना घटती है। इनके पिता
मंगल ध्वज जी जो बहुत बीमार होते हैं उनको देखने के लिए ये अपने राज्य वापस लौटते हैं, यानी जंगल प्रवास से वापस लौट आते हैं। और उसी दौरान इनके पिताजी का देहांत हो जाता है। इसके पश्चात ये वहाँ के राजा बना दिए जाते हैं। बनते ही इन्होंने जो विजन देखा था, जो इनकी दूरदृष्टि थी, वो ये थी कि ये हमले हमारे देश में लगातार होते रहेंगे और इनका उद्देश्य सिर्फ लूट मार और धन इकट्ठा करना नहीं है, ये हमारी सभ्यता और संस्कृति का ही विनाश कर देना चाहते हैं। और इनके जो आक्रमण के तरीके हैं बिल्कुल ही अलग हैं। ये इस तरह जैसे राजपूतों के और उस समय के क्षत्रियों के तरीके होते थे कि शत्रु पे रात पे हमला नहीं करना है, सोते हुए शत्रु को नहीं मारना है, निहत्थे शत्रु पे वार नहीं करना है, अगर शत्रु समर्पण कर दे तो उसे क्षमा कर देना है। इस प्रकार के जो युद्ध के नियम थे उनके विपरीत ये शत्रु हमला करता था और ये हमारे पूर्ण विनाश पे तुला हुआ है। तो उन्होंने अच्छी तरह मन में ठान लिया था और इसका उनके अपने जंगल के प्रवास के दौरान अभ्यास भी हो गया था। वहां से उन्होंने जो कुछ भी सीखा वो सारा का सारा उन्होंने राजा बनने के बाद अपना ज्ञान लगा दिया और उन्हें सफलता मिली। 21 राजाओं की एक सेना बनी, कंबाइंड आर्मी, जिसका एकमात्र उद्देश्य था कि कोई भी फॉरेन इन्वेजन होता है, आक्रमण होता है, तो उसको ये विशेष रूप से प्रशिक्षित सेना जो उस खास कॉम्बैट के लिए तैयार की गई है, ये उसको रोकेगी। लेकिन सुहेल देव जी के मन में कुछ और चल रहा था। वो था कि शत्रु के अंदर ऐसा भय व्याप्त कर दें, ऐसा मतलब भयानक हमला उसके ऊपर करें, इतना जोरदार तरीके से उसको मारें कि उसकी पीढ़ियां याद रखें और दोबारा कभी उसका मन न हो कि हमारे देश की तरफ हमला करे। तो अपने इस पुस्तक में अमीश त्रिपाठी जी ने उस समय की इन्हीं सब कमजोरियों को बताया। उन्होंने एक बड़ी महत्वपूर्ण सामाजिक कमजोरी भी बताई है, वो है हमारे देश की जाति प्रथा। इस जाति प्रथा की वजह से किस प्रकार से हम लोग बटे हुए थे और उसकी कमजोरी का भी फायदा शत्रु उठाता था। तो सुहेल देव जी की जो प्रशिक्षित सेना तैयार होती है और जैसा कि उन्होंने पूर्वानुमान लगाया था, 1033 में महमूद गजनवी की मृत्यु के पश्चात उनके भतीजे सालार मकसूद के नेतृत्व में एक फिर विशाल सेना हमारे देश पे हमला करती है। वो सेना, जैसा कि हमेशा इनकी सेनाएं करती रही हैं, लूट मार और दूसरे नृशंस जघन्य हत्याएं और सब करते हुए, मंदिरों को तोड़ते हुए, शहरों को जलाते हुए, हत्याएं, बलात्कार, ये सब अपने कार्य जो उनके थे वैसे सब कार्य करते हुए आगे बढ़ती हैं। इधर सुहेल देव जी की सेना भी आगे बढ़ती है और बहराइच के पास उत्तर प्रदेश में इनका आमना सामना होता है और उस युद्ध को बैटल ऑफ बहराइच के नाम से जाना जाता है। आप इसे गूगल पे सर्च करके देख सकते हैं। उस युद्ध में क्या होता है कि इनकी 21 राजाओं की कंबाइंड सेना को सपोर्ट मिलता है दक्षिण भारत के राजा, जो चोल राजा थे राजेंद्र, उनका भी इन्हें सपोर्ट प्राप्त होता है। हालांकि वो बहुत बड़ी सेना नहीं भेज पाए थे, लेकिन उनका एक सपोर्ट प्राप्त होता है इनको। और ये कंबाइंड सेना जो इनकी थी, जो सुहेल देव जी के नेतृत्व में विशेष रूप से तैयार की गई थी, ये एक शक्तिशाली और आताताई तुर्कों की सेना, जो लगभग, ऐसा अनुमान है इतिहासकारों का, कुछ लोग 60,000 बताते हैं, कुछ लोग 80,000 बताते हैं, उस संपूर्ण सेना को ये नष्ट कर देते हैं। उनमें से जो लोग भागने की भी कोशिश करते हैं उनका पीछा करके भी उन्हें मार दिया जाता है और आखिर में उन सभी लोगों को जला देते हैं। तो ये जो मार देने से शत्रु नहीं मरेगा, उनके अंदर एक भय व्याप्त होगा, ये तो हमारे ही तरह से हमको मार रहा है। बहुत ही एक आतंक उन्होंने पैदा कर दिया। ये एक मतलब ऐसा युद्ध था। आप हल्दी घाटी, तराइन और दूसरे युद्ध देखेंगे, उनमें शत्रु सेना पराजित हो जाती है और भाग खड़ी होती है। लेकिन सुहेल देव जी ने बड़ा ही अद्भुत कार्य किया, बिल्कुल अलग ही काम था इनका, कि उन्होंने उस सेना को पूरी तरह नष्ट किया और उसके एक एक सैनिक को मारने के बाद उसे जला दिया। तो ये जो क्रूरता उन्होंने दर्शाई शत्रु के प्रति, ये उसी के शब्दों में एक ऐसा करारा जवाब था कि उसके बाद शत्रु की हिम्मत नहीं हुई कि हमारे देश की तरफ आंख उठा करके देखे। और इसी बात ने मुझे झकझोर दिया, क्योंकि मैं इतिहास का विद्यार्थी हूँ और मुझे ना तो सुहेल देव जी के बारे में कभी पढ़ाया गया और ना बैटल ऑफ बहराइच के बारे में पढ़ाया गया। आप देखिए एग्जाम्स में इसके बारे में कोई क्वेश्चंस भी नहीं पूछे जाते हैं। तो मैं अमीश त्रिपाठी जी को हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं और उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने एक ऐसे हीरो को सामने लाया अपने इस पुस्तक के माध्यम से। तो मैं आप सबसे कहूंगा कि इस पुस्तक को जरूर पढ़ें, ताकि उस युद्ध और उस भूले हुए योद्धा सुहेल देव के बारे में हम जान सकें। तो दोस्तों, ये कैसा लगा ये मेरा वीडियो इस पुस्तक के बारे में, और
ये आप जरूर बताइएगा। अगर आपको ये पसंद आया तो लाइक करिएगा, हमारे चैनल इन सर्च ऑफ लाइफ को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। ऐसे ही वीडियो मैं अभी बनाऊंगा और आगे सुहेल देव जी की जिन पुस्तकों को, इनकी अमीश त्रिपाठी जी की जिन पुस्तकों का मैंने जिक्र किया, उन हर एक पुस्तक पे मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा और वो वीडियो का आप इंतजार कीजिए। मुझे उन पुस्तकों को पढ़ना है, उसको समझना है, फिर उन पे जो मेरे भाव प्रकट होंगे वो आपके सामने ज्यों के त्यों अनकट, वीडियो को कहीं से कोई कट नहीं किया जाएगा, एडिट नहीं किया जाएगा, जैसे मेरे भाव है। मैं आपसे बातचीत करना चाहता हूँ, आपसे जुड़ना चाहता हूँ और आप तक मेरी बात पहुँचे बिल्कुल ओरिजिनल रूप में, वो आपके पास पहुँचती रहेगी। तो इन पुस्तकों के अलावा भी मैं इन्वेस्टमेंट के संबंध में जो मुझे जानकारी है और हमारे और लोग हैं उन पे भी वीडियो बनेंगे, यानी आपको पुस्तकों के संबंध में वीडियो देखने को मिलेंगे और उसके साथ साथ इन्वेस्टमेंट के संबंध में वीडियो मिलेंगे। कुछ स्पिरिचुअल टॉक्स भी होंगी और जब भी मैं कहीं यात्रा पे निकलूंगा, टूर्स एंड ट्रेवल्स, तो वहाँ उस स्थानों की भी जानकारी वीडियो और जो और दूसरी जानकारियाँ मुझे मिलेंगी उनको भी मैं आप सबसे शेयर करता रहूँगा। तो दोस्तों, मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को जरूर शेयर करें, क्योंकि सुहेल देव जी एक ऐसे भूले बिसरे नायक हैं और इस तरह से एक तरह से देखा जाए तो सुहेल देव ही नहीं, ऐसे बहुत सारे नायक हमारे इतिहास में भरे पड़े हैं। तो मेरा प्रयास रहेगा जहाँ कहीं से मुझे ऐसी जानकारी मिलती है मैं उस संबंध में एक वीडियो बनाऊंगा और ऐसे जो नायक हैं उनका हमें जानना जरूरी है, जो कि हमें नहीं पढ़ाया, नहीं सिखाया गया है, वो ज्ञान और वो सूचना हमारे सामने आनी बहुत जरूरी है। और इसी के साथ मैं आप सबसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।